नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। बिहार के एजेंडा में आज हम बात करेंगे सबसे पहले 3 दिवसीय दौरे पर आई भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का। इसके बाद हम उन बयानबाजियों को हम दिखाएंगे जो प्रत्येक दिन राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे पर बयान देते हैं, उस पर भी जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये बता दें, आज काफ़ी बिहार के लिए गौरव का विषय है कि एक आदिवासी राष्ट्रपति जब बिहार की धरती पर कदम रखी तब एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए सबसे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा राज्यपाल, उप मुख्यमंत्री और इसके अलावा कई मंत्री और सांसदों ने उनका स्वागत किया। चलिए दिखाते हैं सबसे पहले पटना एयरपोर्ट पर किस तरह स्वागत हुआ। हम बता दें, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर जब बिहार पहुंची, उनके स्वागत के लिए पूरे बिहार सरकार की टीम अधिकारी तैनात किए गए थे। हम बता दें, कई जिलों से वहां पर पुलिसकर्मी एवं अधिकारियों की तैनाती की गई थी। 3 दिवसीय दौरे में कृषि रोड मैप, जो कि बिहार सरकार की एक योजना है, उसका विधिवत लोकार्पण करने के लिए पहुंची। मंच पर सभी ने उनका स्वागत किया। उन्होंने बोलते हुए कहा कि इस कृषि रोड मैप से बिहार को निश्चित तौर पर फायदा पहुंचेगा। देखिए क्या कहते हैं मंच पर राष्ट्रपति। सादर निवेदन है कि चतुर्थ कृषि रोड मैप के शिलापट का अनावरण अपने कर कमलों द्वारा करने की कृपा करें। और ये शिलापट, जिसका अनावरण भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक और बहुत ही अनमोल लम्हा। और अब मैं माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार जी से अनुरोध करती हूं कि चतुर्थ कृषि रोड मैप पुस्तिका की प्रथम प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदया को भेंट करने की कृपा करें। ऐतिहासिक क्षण, अनमोल लम्हा, अविस्मरणीय पल और ऐसा के राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी, मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, विधानसभा के अध्यक्ष श्री उद्धव बिहारी चौधरी जी, कृषि मंत्री श्री कुमार सर्वेजित जी, उपस्थित मंत्रीगण, सांसदगण और विधायकगण, अन्य गणमान्य अतिथियों, किसान भाइयों और बहनों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज बिहार के चतुर्थ कृषि रोड मैप के शुभारंभ के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। राष्ट्रपति के रूप में भले ही ये राज्य की मेरी पहली यात्रा है, मैं बिहार के लोगों और यहाँ की संस्कृति से भली भांति परिचित। लेकिन अब हम कब आपको बता दें
कि बिहार की राजनीति में जब एक दूसरे पर कटाक्ष न हो, बयानबाजी न हो, तो बिहार की राजनीति में कुछ मज़ा नहीं आता, चटपटा तो होना ही चाहिए। और ये बता दें कि राष्ट्रपति के मुद्दे पर भी बिहार में पक्ष और विपक्ष में जंग छिड़ गई, जहां एक तरफ विजय सिन्हा जो विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्हें निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया। इस पर उन्होंने कहा यह घमंडिया गठबंधन का दिखाता है कि उनका गुरूर कैसा है। उन्होंने कहा कि जो संवैधानिक पद पर लोग बैठे, ये उनका दायित्व बनता है कि ऐसे निमंत्रण न मिलना उनके लिए निश्चित तौर पर एक दुखद है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये राष्ट्र गौरव का विषय है कि राष्ट्रपति बिहार पहुंची है। देखिए, माननीय राष्ट्रपति महोदया का हम लोग पटना में हृदय से स्वागत करते हैं और संवैधानिक पद पर बैठे हर व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं। पटना आए हैं, पटना और बिहार के विकास के लिए कुछ नया करने का सरकार के मन में कोई संकल्प आया है तो उसको साकार करने के लिए आए हैं। निमंत्रण देना, संवैधानिक पद का सम्मान करना, ये घमंडिया गठबंधन के लोगों की मानसिकता में नहीं है। संवैधानिक पद का, संविधान का, संवैधानिक संस्था का ये सम्मान नहीं करते हैं और ऐसे लोगों की मानसिकता को हमने तो सिर्फ आभास कराने का प्रयास किया। अरे हम तो हृदय से राष्ट्रपति महोदया या माननीय राज्यपाल महोदय या माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री संवैधानिक पद पर जो बैठे हैं उनका सम्मान करते हैं और उसी भाव में हम लोग लेके चलते हैं। लेकिन ये तो होना चाहिए कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के बिना जब सदन में कोई मामला बढ़ नहीं सकता तो माननीय राष्ट्रपति महोदया जब आ रही हैं, माननीय राज्यपाल महोदय में दोनों को हमने तो हमेशा विधानसभा के अंदर हो या बाहर हो, जब भी हुआ प्रतिपक्ष के लोगों को बुलाया है, सम्मान दिया है। और ये मानसिकता घमंडिया गठबंधन से मुझे अपेक्षा नहीं है। क्यों आपको? देखिए, बिहार की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहते हैं। ब्रिज बिहारी प्रसाद का नाम आपको याद होगा। उनकी पत्नी रमा देवी ने आज लालू प्रसाद यादव पर सीधा आरोप लगा दिया कि उनकी हत्या के जिम्मेवार हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटना की वो निंदा करती हैं। आज एक प्रदर्शन और धरने के दरमियान उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। देखिए क्या कहती हैं रमा देवी। मंत्री बन जाएंगे। जब हम मोतिहारी का सीट जीत कर गए थे, 12 वर्ष पर इसको राजद को दिए थे, तो ये समझा कि मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो इसका चाल जो चला था, इसकी जवाब देने के लिए मैं काफी हूँ। नारी शक्ति का सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किए हैं और महिला बिल पास करने का काम किए हैं। ये लोग खाली अपन महिला को सम्मान देता है और लोगों को नहीं सम्मान देता। ये लोग बेशरम हो गया, ये लोग पैसा खाने बैठा हुआ। हम जिस सरकार में रहते एक घोटाला नहीं हुआ, जिनके यहाँ का रोज घोटाला होता और अब खरबपति बने हुए। सबको लगता नहीं जेल में जाओ, जेल से आओ, बेल पर आओ, बेल में आओ। ये शर्म आदमी को शर्म नहीं लगता। अब जाति गणना का भी हम लोगों का घोटाला कर दिया। ये घोटाला नहीं बर्दाश्त होगा, ये अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। इनको जवाब देने के लिए हम लोग काफी है और जवाब देंगे। इसी के साथ हम हमारे हजारों लोग जब बैठा हुआ धरना पर, ये धरना को सफल करना है और प्रत्येक घर में हम लोग की आवाज जा रही है। हम लोग डरने वाले नहीं, ये डराने चले। इनको समझ में आता है कि हम ही करते हैं सब कुछ, तो इनको बता देगा और बताते रहे। इनको सब समझ में आ गया कि शक्ति एक चीज होती है। और दुर्गा जी की शक्ति लोग देख रहा है ना, तो सारे राक्षसों का विनाश करने के लिए रमा देवी काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय गौ समाज। अब देखिए मुद्दा क्या है। मुद्दा है कि आखिर भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इंडिया गठबंधन से कई चेहरे हैं। आज इस बात का खुलासा भी कर दिया बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने। अखिलेश सिंह से पत्रकारों ने बार बार ये सवाल पूछा कौन होगा इंडिया गठबंधन का चेहरा, तो उन्होंने कहा कि अभी ये काल्पनिक है, अभी आपको इंतजार करना होगा। पहले इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी, चुनाव के बाद जब जीत होगी उसके बाद यह फैसला किया जाएगा। उनसे यह भी पूछा गया कि अभी चेहरे का नाम का खुलासा क्यों नहीं होता। कहा कि अभी कई चेहरे हैं, ये कहा अखिलेश सिंह ने। देखिए क्या कहते हैं अखिलेश सिंह।
ये तो अभी पहले चुनाव हो जाए, इंडिया गठबंधन आ जाए। इंडिया गठबंधन में एक से एक परिपक्व नेता हैं, सब मिलजुल के इसका फैसला कर लेंगे, इसमें कोई कठिनाई नहीं। जो राहुल गांधी को जो अब ये कोई एस्ट्रोलॉजी का बात यहाँ हो रहा है, अभी पहले चुनाव होने दीजिए, चुनाव में जीत हो जाएगी तब ये प्रश्न बनता है, अभी ये काल्पनिक प्रश्न है। नहीं, सभी दल के लोग हैं, किसी दल के हैं जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे, कांग्रेस के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी होंगे। ऐसा नहीं लग रहा कि चुनाव का पहले हर पार्टी में जो लीडर होता है और उस पार्टी में जो वर्कर होता है वो अपने लीडर को चाहता है, इसमें कौन नई बात है। अखिलेश जी भी चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, तो अखिलेश जी आपको चाहेंगे? अखिलेश जी के भी लीडर हैं राहुल गांधी, खड़गे साहब, तो किसको चाहेंगे? राहुल गांधी। मेरे चाहने से इसमें कुछ नहीं होना है। मैं फिर बोल रहा हूं कि ये प्रश्न ही काल्पनिक है। चुनाव के बाद, परिणाम के बाद जो स्थिति बनेगी उसके बाद लोग फैसला कर लें। देखिए, विगत 2 दिनों से एक बात मुद्दा पूरे पक्ष विपक्ष के बीच छाया हुआ है। जो इंडिया गठबंधन में है वो नीतीश कुमार को दूसरा गांधी मानने को तैयार है, तो वो विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। आज इसी को लेकर के सांसद गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर कोई राम और कृष्ण के चेहरे पर अपना चेहरा लगा दे तो क्या वो रामकृष्ण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस तरह अगर कोई कहता है कि नीतीश कुमार गांधी के दूसरा चेहरा है तो ये कहने का कोई तात्पर्य नहीं बनता है। उन्होंने कहा कि इस एक अदना सा व्यक्ति कैसे महात्मा गांधी का विकल्प हो सकता है। देखिए क्या कहते हैं गिरिराज सिंह सांसद। पोस्टर से ही कोई, तो मैं पोस्टर छपा लूं भगवान राम की तरह, रामलीला में राम का कोई रोल कर ले तो राम हो जाएगा, कृष्ण हो जाएगा। बनाना ही था तो पोस्टर में राम, कृष्ण, शिव बना देते, लेकिन बापू, राष्ट्रपिता बापू हैं गांधी, उनकी तुलना करना एक ऐसे अदना व्यक्ति से जो 18 साल में एक अच्छा मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, उनकी तुलना कर रहे हैं गांधी से, ये गांधी का अपमान है। मुझे लगता है कि आज जयप्रकाश नारायण भी देख रहे होंगे तो सोचते होंगे कि मैंने कैसा राजनीतिक कुपुत्र पैदा किया। अब देखिए बिहार की राजनीति और खासकर इंडिया गठबंधन के अंदर की राजनीति जरा समझिए। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस है, राजद है और जदयू भी हैं। जदयू के नेता जो सांसद हैं संतोष कुशवाहा, आज उन्होंने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि 2024 में बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा और प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश कुमार। जहां अखिलेश सिंह कहते हैं अभी कोई चेहरा सामने नहीं आया, वहीं नीतीश कुमार के ही एक सांसद ये कहते हैं कि नीतीश कुमार अगला प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए क्या कहते हैं संतोष कुशवाहा। तो शंखनाद है ही, और इंडिया गठबंधन जिस तरह से बिहार में मजबूती से इंडिया गठबंधन जितना मजबूत है तो 40 की 40 सीट बिहार में इंडिया गठबंधन जीतेगा और भारतीय जनता पार्टी का बिहार में सुपड़ा साफ हो जाएगा और देश से सुपड़ा साफ होगा। 2024 में इंडिया गठबंधन की देश में सरकार बनेगी और नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री बने। भारत के केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रवीण पवार जब पटना एयरपोर्ट पर पहुंची तो पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछे। उनसे पूछा गया कि आखिर दरभंगा एम्स क्यों नहीं बनने दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एम्स बनने के लिए राज्य सरकारों की भी सहभागिता चाहिए, जिसमें वहां लैंड, जल, बिजली सभी की व्यवस्था होनी चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर खुलकर कहा कि सरकारों को साथ देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उनसे और भी सवाल पूछे गए। देखिए क्या कहते हैं प्रवीण पवार, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री, पटना एयरपोर्ट पर। देखिए, जब भी एम्स किसी भी राज्य में देते हैं तो उस राज्य की तरफ से वहाँ का लैंड एक्विजिशन हो, पानी का व्यवस्था हो, इलेक्ट्रिसिटी का व्यवस्था हो, तो राज्य की भी अपनी एक भूमिका रहती है और इस दृष्टि से सभी राज्य उसमें सहयोग करें, ये केंद्र की भूमिका है।
मुझे लगता है ये सभी राज्यों पे लागू होता है। एक आखिरी सवाल है, महुआ मोइत्रा पे जो आरोप लगा है कि पैसे लेकर जो है सवाल पूछती है, इस आरोप को कैसे देखती है? क्योंकि लोकसभा के पास भी ये मामला गया है, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, हम विकास की रणनीति कार्यरीति जानते हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। 2 दिनों से बिहार की राजनीति में एक ही सवाल और जवाब हो रहे हैं, जो पक्ष और विपक्ष कह रही हैं कि गांधी जी के दूसरा चेहरा नीतीश कुमार को, जहां पप्पू यादव ने इसे कहा कि नीतीश कुमार के कार्यकलाप और आचरण से लिखा जा रहा है कि गांधी जी के आचरण मिलते हैं, इसीलिए वो गांधी जी दूसरा कह जाते हैं। पप्पू यादव ने कहा। इस पर तुरंत जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने पलटवार किया, कहा अब पप्पू यादव अगर गांधी जी की सर्टिफिकेट देने लगे तो ये चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि कौन आचरण किससे मिलता है, ये पप्पू यादव का कार्य नहीं है सर्टिफिकेट देना। देखिए क्या कहते हैं प्रशांत किशोर। पप्पू यादव जी अगर कौन गांधीवादी है इसका सर्टिफिकेट अगर पप्पू यादव जी देश में देने लगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का कारण है। और जहां तक नीतीश जी की बात है तो गांधी जी की बात तो वो करते ही रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा कि गांधी जी के नाम पर जो उन्होंने किया और जो वो कर रहे हैं वो तो उसमें कहीं कोई तालमेल है नहीं। तो हमें आज बिहार के एजेंडा से दीजिए इजाज़त, लेकिन कल भी पटना में और तमाम बिहार में उन तमाम राजनीतिक दल के नेताओं के बयान हम आपको सुनाते रहेंगे। जरा देखिए 2024 से पहले बयान कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर कोई राजनीतिक दल का एक नेता एक बयान देता है, उस बयान के कई मायने होते हैं और सियासी हलकों में जो चर्चे होती है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए अगले दिन अगले नेताओं के बयान के साथ। तब तक बिहार मिथिला न्यूज़ को यूट्यूब में सर्च करें, GTPL और सिटी केबल पर भी आप देखें। इसके अलावा बिहार मिथिला न्यूज़ का डिजिटल पेपर फेसबुक पेज को लाइक कर आप अपडेट देख सकते हैं हर घंटे। धन्यवाद।